हाथ हिलाकर अभिवादन किया था लोगों का। तभी हालांकि वो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो अंदरूनी क्या जो है वो उनकी स्थिति है शरीर की, वो रिपोर्ट आने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। रिपोर्ट आने में हो सकता है कि दोपहर तक का समय भी लग जाए, लेकिन फिर भी लोग लगातार जो है वो मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं कि जब बेटी, अगर भारत की बेटी जो है वो जब अपने घर वापिस आ गई है, यानी कि लैंड कर गई है, सुरक्षित लैंड कर गई है। सबसे बड़ा खतरा पहले लैंडिंग का था कि लैंडिंग में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लोगों के जो है वो श्वास थम गए थे कि जब लैंडिंग करने वाला था, जब 3 बजे के आसपास लोग लगातार अपने टीवियों के सामने, हालांकि रात के वक्त लोग यही सबसे बड़े सोने का समय होता है, लेकिन फिर भी लगातार हमने देखा कि रात को भी लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे। लगातार जिस तरह से जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उसको लगातार लोग देखे जा रहे थे। मंदिरों में भी काफी जगह पर लोग बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग टीवी के सामने देखे हुए थे, कुछ लोग अपने मोबाइल में जो है वो टीवी न्यूज चैनल वगैरह देख के लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे कि लैंडिंग किस तरह से होता है। लेकिन जिस तरह से लैंडिंग किया गया, लैंडिंग सुरक्षित हुआ, उसके बाद लोगों ने जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है कि बेटी सुरक्षित अपने घर जो है वो वापिस आ गई है, यहाँ पर लैंड हो गई है सुरक्षित तरह के। लेकिन अब सवाल ये है कि उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न हो, उसकी वजह से लगातार लोग अभी भी जो है वो मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बेटी सुरक्षित तो आ गई, लेकिन अब उनके शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न हो। अभी भी दुआएं जारी हैं, तब भी दुआ जारी थी जब अंतरिक्ष में फंसी हुई थी सुनीता विलियम्स, और कह सकते हैं कि कोशिशें तो हो ही रही थी। दुआओं का भी नतीजा है कि सुनीता विलियम्स तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रही हैं कि वो ठीक हैं, सेहत उनकी काफी हद तक ठीक लग रही है। हालांकि बीच में जो तस्वीरें सामने आई थी अमन जी, अंतरिक्ष में जब थी सुनीता विलियम्स तो बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन अभी जब वापसी हुई है तो उस तरीके से शरीर कमजोर कम से कम फेस से नहीं लग रहा है, बॉडी वाइज नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, 2 तस्वीरें हमने देखी। एक तस्वीर वो जिसमें वो बैठी हुई हैं, उन्हें 2 लोग थोड़ा सा सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो एलॉन मस्क के साथ में खड़ी हुई वो नजर आ रही है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ना कि वो पहले 9 महीने उन्होंने ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट में बिताए हैं, तो वो वहां पे टोटली फ्लाई कर रही थी। उनको मतलब जो स्टैंडिंग का जो सेंस होता है, खड़े होने का जो सेंस होता है, इस टाइम पे जब वो लैंड हुई थी तो एकदम से वो चीज नहीं आती है, तो उस चीज को अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब वो लैंड हुई तो जितने भी इनके उस टाइम पे जो क्रू वहां पहुंचा उनको रिसीव करने के लिए, उन्होंने उनको कैप्सूल से निकाला और उस चेयर पे बिठा के उनको लेके गए। लेकिन जब वो धीरे धीरे, जब वो अब ऑब्जर्वेशन में गई, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में, और जब उनको जो है कुछ टेस्ट किए गए होंगे और वो खुद खड़ी हुई होंगी, चली होंगी थोड़ा बहुत, तो वो करते करते उनको अंदर वो स्टैंडिंग सेंस दोबारा से उनमें जनरेट हुआ होगा, वो ग्रेविटी उन्होंने दोबारा फील करी आके। तो इसीलिए उनको जो है पहले उसमें चेयर पे लेके जाया गया, उसके बाद में वो जो है एलॉन मस्क के साथ में खड़ी हमको मिली, क्योंकि उनको स्टैंडिंग सेंस आया धीरे धीरे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब जैसे आप ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट से ग्रेविटी वाले एनवायरनमेंट में आ रहे हो, तो एक बहुत बड़ा चेंज होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा टैकल करना पड़ता है। जी मिलिंद जी, लास्ट एक सवाल मेरा आपसे ये भी कि जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में वो तो ठीक है, हेल्थ ठीक रहे, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, साइकोलॉजिकली भी कुछ असर होता है क्या अगर कोई ऐसे फंस जाए? जी बिल्कुल, साइकोलॉजिकल असर सबसे ज्यादा एक कहते हैं ना जो लंबे समय तक रहता है। अभी इनको 45 दिन तक क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एक तरह का, एक सिंपल भाषा में बताऊं तो एक तरह का आईसीयू आप कह सकते हैं, उस तरह की क्रिटिकल केयर में इनको 45 दिन तक रखा जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो माइंड पे पड़ता है, आप सोचिए हम लोग जरा से ट्रैफिक में कोई फंस जाता है कुछ मिनट या कुछ घंटे, तो कितना विचलित हो जाता है व्यक्ति। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में 9 महीने के ऊपर के समय के से भी ज्यादा वो फंसा हो, जिसके लिए खाना भी एक चैलेंज बन गया था, लगभग 15 दिन बाद की सप्लाई जो थी वो सिर्फ पैकेज फूड पे डिपेंडेंट थी और फ्रोजन फूड पे, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है उस पे। और हालांकि एक ये जो जिस तरह से हम लोग वीडियोस देखते आ रहे थे, ये वाकई में तारीफे काबिल है कितनी हिम्मत से दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने ये समय निकाला होगा, जिसमें और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भारत की दिलेर और शेर बेटी जिनकी वापसी हो गई है और साइकोलॉजिकली भी ऑब्जर्व किया जाएगा।
जाएगा, हेल्थ वाइज भी उनका देखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा और जैसा अब तक सब कुछ ठीक रहा है, सक्सेसफुल रहा है, आगे भी रहे, यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमन जी, मिलिंद जी और साथ ही साथ जतिन रावल, आपका भी शुक्रिया ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां